अध्ययन किया था कि फिजिक्स में उनके कितने खंड हैं और कितने खंडों को हमको 11th में पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान भी पढ़ चुके हैं। भौतिक विज्ञान क्या होता है, अब देखेंगे कि भौतिक विज्ञान का जीवन, दैनिक जीवन में उसका महत्व। तो महत्व हम आपको समझाने के लिए आप लोग अभी परिभाषा के अनुसार यही सीखे हैं कि प्रकृति में होने वाली जो घटनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, भौतिक विज्ञान। महत्व तो देखेंगे कि दैनिक जीवन में इसके बिना हम अधूरे लगते हैं। हम ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मोबाइल चल रहा है, कैलकुलेशन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, पंखा, बिजली और भी जो है गाड़ियाँ, जो भी आप देखते हैं यंत्र, तो उन सब का किसके कारण उत्पत्ति, भौतिक विज्ञान। तो इन सब बातों से, केवल इतने ही बातों से आप समझ गए होंगे कि दैनिक जीवन में इसका कितना महत्वपूर्ण अध्ययन करना है। मतलब इन सब का उपयोग के बिना हमारा जीवन अगर अब देखा जाए तो बहुत क्या लगता है, अधूरा लगता है। आज के समय में बिजली 2 घंटे चले जाते हैं तो क्या लगता है, हम लोगों को लगता है कि सारा भौतिक सुख खत्म हो गया। अगर बिजली नहीं मिलती, सारा भौतिक सुख खत्म, इतनी गर्मी है, लाइट है नहीं, तो क्या है, ये सब किसकी देन, भौतिक विज्ञान की देन। तो इसका महत्व आप लोग समझ गए हैं, इसको जानना चाहिए वास्तव में है क्या। ठीक, अब देखेंगे कि क्या समझेंगे कि इसका अन्य विषयों में भी कुछ उपयोगीशील है। तो रसायन विज्ञान में हम देखते हैं, ये तो वैसे ही कहा जाता है कि साइंस का ये किंग, अर्थात साइंस के किंग को ही क्या बोला जाता है, भौतिक विज्ञान कहा जाता है। अगर देखेंगे तो केमिस्ट्री की बात करते हैं, रसायन विज्ञान की बात करते हैं, तो रसायन विज्ञान में परमाणु की संरचना, परमाणु के खंडन, मतलब उनके या रेडियो एक्टिव तत्वों आदि की खोजों से लेकर के भौतिक यंत्रों का बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा देखेंगे अगर जीव विज्ञान में, तो जीव विज्ञान में आप जानते हैं हमारा जो है सूक्ष्मदर्शी हुआ और भी बहुत यंत्र, चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सारे यंत्र बने हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। ये दूरदर्शी का तो बहुत उपयोग नहीं है इसमें, लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे जो है जीव विज्ञान में इसका बहुत बड़ा क्या है, महत्व। तीसरा अगर देखेंगे गणित में, क्योंकि गणित में क्या होता है कि इसके सिद्धांतों के बिना गणित हमारा क्या है, अधूरा। अर्थात किसी भी भौतिक विज्ञान का अगर सिद्धांत हमको पता है तो उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ही मैथमेटिकल प्रूफ किए जाते हैं। तो बिना भौतिकी सिद्धांत, बिना क्रियाओं का गणित भी क्या है, एक तरीके का अधूरा। तो सब विषयों में अगर देखा जाए तो सब में सम्मिलित है और सबसे महत्वपूर्ण, तो इनका अध्ययन करना भी हम लोगों के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक, तो हम इस दैनिक जीवन के अर्थात भौतिक विज्ञान का क्या समझे, महत्व समझे। अब हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान में जो बोला जाता है कि क्या है, मतलब कितने 4 ही मूल बल हैं। भौतिक विज्ञान में 4 ही मूल बल हैं जिसके अनुसार पूरा बल कार्य करता है। उन से मूल बल जो हमारे हैं 4 मूल बल, उन से हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है, कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल पहला है। जो 4 मूल बल कौन से हैं, मूल बल। पहला है क्या, गुरुत्वाकर्षण। दूसरा है क्या कह सकते हैं, दूसरा हमारा है वैद्युत बल। तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल। चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। इन्हीं बलों के आधार पर, अर्थात प्रकृति में जो, क्योंकि प्रकृति का भी वर्णन हम देख रहे हैं, प्रकृति में होने वाली घटनाओं का वर्णन देख रहे हैं, तो
उन घटनाओं में आते हैं ये मूल बल, प्रकृति में प्रकृति के मूल बल। ऐसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकृति के मूल बल। प्रकृति के कितने मूल बल? चार ही बल कार्य करते हैं, बाकी तो इन्हीं सब में आकर के क्या होता है, हमारा समा जाता है। तो हम देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, ये तो देखेंगे कि इसकी खोज तो अगर हम जानना चाहेंगे, इसकी खोज तो न्यूटन ने किया। उन्होंने बताया कि क्या बताया कि गुरुत्वाकर्षण जो फार्मूले पे थोड़ा सा डिफाइन करके हम आपको शार्ट में बता दे रहे हैं, और वैसे तो आप अंतिम चैप्टर गुरुत्वाकर्षण बल के पूरा चैप्टर के नाम से ही पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर को, लेकिन थोड़ी सी बातें हम बता दे रहे हैं। यह अंतर्मानपाती होता है कह सकते हैं कि ये जो गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे यह क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। यह क्या होता है, यम क्या है, दो द्रव्यमान, दो द्रव्यमानों के बीच, अर्थात किसी बिंदु पर स्थित या कह सकते हैं कहीं पर स्थित दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। वैद्युत बल क्या है, अगर इसमें हटाएंगे पॉइंट तो एक हमको कांस्टेंट मिल जाता है। हम केवल एक देखेंगे कि इन द्रव्यमानों अर्थात दो द्रव्यमान होंगे, द्रव्यमान कोई ये सूक्ष्म छोटे कणों से लेकर के कहाँ तक ये वैलिड है, बहुत बड़े पिंडों तक ये वैलिड कह सकते हैं, अर्थात मून या ग्रहों के लिए भी यह क्या है, उनके बीच लगने वाले बल पर भी वैलिड। अगर छोटे दो द्रव्यमान हो, छोटे दो वस्तु है, कह सकते हैं कण है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब आप छोटे पार्ट में जानते हैं, दो छोटे दो कण है तो उनके बीच में जो बल लगेगा वहाँ पर भी ये वैलिड और बड़े पर भी वैलिड। दूसरा होता है वैद्युत बल। वैद्युत बल क्या होता है, ये गुलाम ने बताया कि यह अनुक्रमानुपाती होता है Q1 अपान R। क्या कह सकते हैं कि दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के, अर्थात किसके, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कहाँ पे होता है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल। इसका अध्ययन हम करेंगे, ये पूरे भाग का अध्ययन 11th में जा करके इसका पूरा एक चैप्टर या कह सकते हैं पूरे खंड का अध्ययन करेंगे। हम केवल यहाँ समझेंगे कि जो बल है ये क्या है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले अर्थात उनके स्थिर बिंदुओं के बीच गुणनफल के तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत बल। प्रबल नाभिकीय बल जो होता है हमारा, यह आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के बीच में एक ठोस भाग होता है जहाँ पर नाभिक होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि उसमें एक प्रोटॉन, एक तो होता नहीं, कई सारे प्रोटॉन होते हैं, तो कई प्रोटॉनों के बीच लगने वाला जो बल होता है, कई प्रोटॉनों के बीच या प्रोटॉनों के बीच, न्यूट्रॉनों के बीच जो फोर्स काम करता है, जो बल कार्य करता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। अंतिम आता है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल जो इलेक्ट्रॉनों के बीच या कह सकते हैं बांडों के बीच या रेडियो एक्टिव तत्वों के बीच जो बल कार्य करता है, वही क्या कहलाता है, हमारा दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। दुर्बल नाभिकीय बल, अब इन चारों बलों में से सबसे प्रबल बल कौन सा है, सबसे प्रबल बल जो हमारा होता है प्रबल नाभिकीय बल, और सबसे जो है क्षीण बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। इन चारों में सबसे प्रबल हमारा कौन सा, प्रबल नाभिकीय बल, जो कहाँ पे लगता है, ठोस अर्थात नाभिकों के बीच लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच लगता है। ये जो है क्या है, इन सब में सबसे क्या है, क्षीण बल। ठीक।
तो इस प्रकार आगे हम इनकी जो है थोड़ा सा अगले टॉपिक में अध्ययन करेंगे कि भौतिक विज्ञान के संरक्षण क्या क्या है, मूल जो है इसके संरक्षित कैसे रहता है। इन सबका अध्ययन अगले टॉपिक में हम क्या करेंगे, अध्ययन। धन्यवाद।